एपिसोड 7 सैगा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सैगा स्कूल जा रही होती है, तभी उसे हिजोतोमी की आवाज सुनाई देती है। हिजोतोमी अपने दोस्त से एक ट्रैश गेम के बारे में बात कर रहा होता है और बहुत खुश भी हो रहा होता है। सैगा सोचती है हिजोतोमी हर वक्त स्माइल करता रहता है, और ये सब सोचते हुए सैगा खंबे से टकरा जाती है। फिर स्कूल में सैगा हिजोतोमी को देखती है। हिजोतोमी ट्रैश गेम के बारे में पढ़ रहा होता है और बहुत खुश भी होता है। सैगा सोचती है ऐसा लगता है वो अभी भी एंजॉय कर रहा है, और हिजोतोमी की ये चीज सैगा को बहुत अच्छी लगती है। फिर जूडो क्लास में सैगा एक लड़के को धोबी पछाड़ देने के बाद हिजोतोमी के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद सैगा हिजोतोमी को छुप छुप कर देखती है, और ये करते हुए माना सैगा को पकड़ लेती है। सैगा काफी बार कोशिश भी करती है हिजोतोमी से सीधा जाके बात करने की, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हो पाती। तो फिर सैगा डिसाइड करती है हिजोतोमी से गेम के अंदर बात करने की। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां सुनराकू अशुरा का क्लैन मेंबर्स के अटैक डॉज कर ही रहा होता है कि वहां साइगर जीरो यानी सैगा आते ही रॉक स्मैशर नाम का काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सुनराकू साइगर जीरो का नाम और उसके ऊपर प्लेयर किलर साइन नहीं है देखता है, और सोचता है कि ये प्लेयर किलर टाइप नहीं है, लेकिन ये बात मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि ये भी बाकी सबकी तरह ये यूनिक सिनेरियो के पीछे अब मुझे कोई तरीका सोचना होगा यहाँ से निकलने का। वहीं पीछे अनिमालिया और पेंसिल गन की फाइट चल रही है। अनिमालिया कहती है क्या तुम मेरे फाइनल अटैक को काउंटर कर पाओगी? अनिमालिया आगे कहती है ये करने के लिए स्पेल मास्टरी स्किल और सिंगल डिजिट एचपी होनी चाहिए, और ये कर्स हम दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। पेंसिल गन सोचती है मैं स्ट्रॉडर यूज कर चुकी हूँ और अब मैं एक और कर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। पेंसिल गन अनिमालिया को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उतने में ही अनिमालिया कर्स रिलीज कर देती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। और वो कर्स अटैक इतना बड़ा होता है कि वहां खड़े सभी प्लेयर्स उस कर्स अटैक को देखने लगते हैं। सुनराकू देखता है ये सही मौका है यहाँ से निकलने का। फिर सुनराकू साइगर जीरो के सर पर पैर रख के जंप लेता है और कहता है आई एम सॉरी, और बाकी सभी प्लेयर्स के ऊपर से कूद के थर्ड रेमा टाउन की तरफ भागने लगता है। एक अशुरा का एक क्लैन मेंबर कहता है इसको टाउन में मत घुसने देना, क्योंकि टाउन भरा हुआ है बाउंटी हंटर से। तभी उन तीनों पर साइगर जीरो अटैक करती है। सुनराकू भागते हुए सोचता है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा साइगर जीरो, और टाउन के अंदर चला जाता है। साइगर जीरो यानी सैगा अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है, क्योंकि सुनराकू ने उससे बात की, भले ही सिर्फ सॉरी बोला हो। अशुरा क्लैन मेंबर सोचते हैं ये कितना अजीब है, ये यहाँ पर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। एक मेंबर मौका देख के साइगर जीरो को किल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साइगर जीरो एक ही हिट में उसके 2 टुकड़े कर देती है और कहती है अगर तुम लोग ना होते तो मैं उससे और भी बात कर पाती। साइगर जीरो का अटैक देख के बाकी के 2 मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन साइगर जीरो उन पर कोई रहम नहीं खाती। फिर सीन शिफ्ट होता है, सुनराकू और एम्बुल रैबिट ज़ू में आ चुके हैं, जिससे कोई उनका पीछा न कर पाए। सुनराकू देखता है उसके पास पेंसिल गन का मेल आया है। मेल में लिखा होता है सुनराकू मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए मिलने के लिए कार्डो को भी बुला लो यूनाइट राउंड गेम में। सुनराकू सोचता है ये मेरे से बात करना चाहती है, लेकिन एसएलएफ से बाहर मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तभी कार्डो का भी मेल आता है सुनराकू के पास कि उसको भी पेंसिल गन ने इनवाइट किया है। फिर कार्डो और सुनराकू दोनों ही पेंसिल गन से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनराकू कहता है लेकिन अभी मेरे पास और भी जरूरी चीजें हैं करने के लिए, और अब हम ये यूनिक सिनेरियो असली में स्टार्ट करेंगे। एमुल खुश होकर कहती है हुर्रे हुर्रे। अगले सीन में सुनराकू एमुल से पूछता है अब हमें क्या टास्क करना है? एमुल कहती है मैं तुम्हें अरीना ले चलती हूँ, जहाँ पर हम अपनी सीरियस बैटल ट्रेनिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं वॉरपल कोलोसियम। सुनराकू कहता है ये काफी बड़ा है। एमुल कहती है मेरे डैडी मतलब बॉस चाहते हैं कि तुम यहाँ 10 मॉन्स्टर्स को डिफीट करो। सुनराकू कहता है ठीक है फिर शुरू करते हैं। एमुल कहती है लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ वॉरपल वेपन्स ही यूज कर सकते हो। सुनराकू कहता है ग्रेट। अब देखते हैं पहला मॉन्स्टर। एमुल चेन खींच के गेट ओपन करती है। सुनराकू कहता है इतने सारे मॉन्स्टर्स। अनाउंसमेंट होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपोनेंट 1 पैक हाउंड, जो हमेशा 5 या 5 से ज्यादा के ग्रुप में ही रहते हैं। एवरेज लेवल 65। सुनराकू सोचता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और कहता है 1 मिनट रुको, तुम मुझे इतने सारे 65 लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करवा रही हो? एमुल कहती है हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट अपोनेंट है। सुनराकू कहता है क्या? और फिर वो मॉन्स्टर्स सुनराकू को किल कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। सैगा बहुत खुश हो रही होती है कि उसने सुनराकू से बात की। सोचती है जब हम मिलेंगे तो मैं हिम्मत करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगी, और सोचती है
वो मेरे फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा, साइगर जीरो, मैं तुम्हें जितना शुक्रिया कहना चाहूँ उतना कम है मुझे बचाने के लिए। चलो अब हम साथ में स्कूल चलेंगे। और फिर सैगा खुद ही शर्मा जाती है। फिर कहती है, बाद में मैंने उसे थर्ड रेमा टाउन में बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद उसने लॉग आउट कर लिया होगा और पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुनराकू मॉन्स्टर से फिर लड़ने के लिए तैयार है। एमिल कहती है, सुनराकू ये तुम्हारा 7वां ट्राई है, इस बार तुम इसे जरूर हरा दोगे। सुनराकू सोचता है, इस बात का शुक्र है कि यहाँ मरने की पेनल्टी नहीं लगती और इन मॉन्स्टर्स के नंबर्स या लेवल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। लेकिन इनसे लड़ते लड़ते मुझे पता चल चुका है कि इनका एक कमांडर है जो इन्हें ऑर्डर देता है। फिर सुनराकू कमांडर को किल कर देता है जिस वजह से बाकी सभी मॉन्स्टर्स की कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, जिस वजह से सुनराकू बाकी सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार देता है। और उसके बाद सुनराकू मॉन्स्टर्स को मारता जाता है, 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 मारता जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी सुनराकू का लेवल सिर्फ 2 ही अप हुआ है। तभी वो वैसे आके कहता है, तो तुम 9 मॉन्स्टर्स को हरा चुके हो, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ और तुम्हारा 10वां ओपोनेंट वो मॉन्स्टर हो जो मैं पकड़ के लाया हूँ। ये कहते हुए वैसे मॉन्स्टर को अरीना में फेंक देता है और चुटकी बजाती ही उसकी सील खुल जाती है। सुनराकू कहता है, क्या ये एक ह्यूमन है? वैसे कहता है, इसने काफी लंबे समय पहले अपनी जिंदगी लंबी करने के लिए पेड़ों से जुड़ने की कोशिश की थी, इसलिए ये ऐसा हो चुका है और मुझे नहीं लगता तुम अपनी करंट स्टेट में इसे हरा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा विनिंग क्राइटेरिया देता हूँ। सुनराकू कहता है, वो क्या है? वैसे कहता है, तुम्हें बस इसके सामने 5 मिनट तक सरवाइव करना है। अनाउंसमेंट होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपोनेंट 10 अबेरेंट वुडमेज। सुनराकू कहता है, 5 मिनट बस? कि तभी वुडमेज के अटैक से सुनराकू बाल बाल बचता है। सुनराकू कहता है, ये अटैक मेरे इतना करीब कब आया? फिर वुडमेज काफी सारे अटैक करता है सुनराकू पर। सुनराकू कहता है, समझ गया, लगता है अगले 5 मिनट काफी लंबे होने वाले हैं। फिर व्यूअर्स को बताया जाता है कि SLF में 30 मिलियन प्लेयर्स हैं, लेकिन सुनराकू पहला है जो इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और अबेरेंट वुडमेज का लेवल 120 है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।